गया, तो आप हमको बताओ कि ये एक और एक मिलके कैसे दो हो गया, तो वो आपको वहां पे कोई लॉजिक नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका उतना ज्यादा अभी तर्क करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो चीजों को क्या करते हैं, एक रटन विधि के माध्यम से सीख लेते हैं, लेकिन उनमें वो तर्क करने की क्षमता बालकों में अभी नहीं होती है। ठीक है, लिए इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन तर्क संगत इनका जो है नहीं होता है। चिंतन करेंगे लेकिन उटपटांग चीजें बोलेंगे जो कि उसे मैच नहीं करेगी, जो कि किसी सीक्वेंस में नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसी उटपटांग बातें बोलेंगे जो कि उससे बिल्कुल भी परे रहेगी, उससे बिल्कुल भी उसका रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसी बातें वो लोग बोलेंगे, यानी कि हम वहां एक भूत देखे, भूत हमको आके डरा रहा था। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि बेटा आम क्या होता है, और वो भूत के विषय में बता रहा है, तो इस तरह से जिसका कोई रिलेशन ना, इस तरह की बातें वो करेंगे, तो उनका चिंतन क्या होता है, तर्क संगत नहीं होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालकों में अत्यधिक आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित, जिसको हम लोग सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि स्वयं को बीच में रखकर, इसको स्वयं को बच्चे जो है केंद्र में रखते हैं और उनके इर्द गिर्द सब चीज रहता है। बच्चे कहाँ हैं, बच्चे स्वयं सेंटर में है, बीच में है, और उनके इर्द गिर्द माता पिता भाई बहन आस पड़ोस, चाहे जो भी वातावरण से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें उनके इर्द गिर्द नजर आएंगी। तो इस स्टेज में बालक जो होते हैं बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए वे दूसरों के विचारों को यथा रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बालकों को लगता है कि हम जो बोल रहे हैं ना वो सही है, दूसरे जो बोल रहे हैं ना वो गलत है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, कि मतलब हम हैं, जो है हम बोल रहे हैं, हमारा बात सही है, हमारा बात ही सच है, सामने वाले का बात गलत है। सामने वाले का बात उसको ना बेमायनी लगेगी, बेअर्थपूर्ण लगेगा। ठीक है, उसका कोई उसको अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वो अपने ही बातों को प्रायोरिटी ज्यादा देता है, अपनी बातों को इम्पोर्टेंस ज्यादा देता है। इसीलिए इस स्टेज के बच्चों को सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित या फिर अहम केंद्रित कहा जाता है। ठीक है, इस स्टेज में, पूर्व स्टेज में बालकों में आत्म केंद्रण की भावना या अहम केंद्रण की भावना जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप बड़े उसको बताएंगे समझाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हमारा कहा हुआ वो जो है वो सही है, उस चीज पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? जी मैम। हम्म, इतना क्लियर हो गया ना? चलिए हम लोग कल स्टार्ट करेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था स्टार्ट करने से पहले हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था का कुछ और 7 पॉइंट है जो कि हम ऐसे ही बता देते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक में क्या क्या विकास होता है, यानी कि इस स्टेज में, शैशवावस्था में तो बालक पूरी तरह से असहाय थे, इस स्टेज में बालक क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या एक्वायर करते हैं, क्या क्या अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, क्या क्या चीजें सीखते हैं। तो इस स्टेज में देखिए बच्चे क्या क्या सीखते हैं। पहला, तो इस स्टेज में बच्चे चलना सीख लेते हैं पूरी तरह से, क्योंकि वहां तक क्या है, बच्चे किसी चीज को पकड़कर सहारे के माध्यम से चलते थे। अब इस स्टेज में बच्चे पूरी तरह से अपने मसल्स, अपने पैरों पर खड़े होकर चलना सीख जाते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे चलना सीख जाते हैं, बातचीत करना सीख जाते हैं, शाब्दिक ज्ञान उनको हो जाता है, तो बच्चे बातचीत करना सीख जाते हैं। शारीरिक गंदगियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, यानी कि पहले जब बच्चे छोटे थे तो पॉटी कर दिए या फिर नैपी गीला कर दिए, तो वो क्या है, उसी गंदगी में पड़े रहते। लेकिन अब नहीं, अब बच्चों में अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको वो गंदगियों को नियंत्रित करना सीखते हैं। उनको पट्टी लगी है तो जल्दी यहाँ वहां पट्टी नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मम्मी हमको पट्टी जाना है। चाहे मान लीजिए कुछ हाथ में गंदा मंदा भी लग जाता है तो बच्चे उससे घिन करते हैं और बोलते हैं कि हमको इसको साफ कर दो। तो अपनी शारीरिक गंदगियों को नियंत्रित करना जो है इस स्टेज में बालक सीख जाते हैं। ठोस पदार्थों को चबा कर खाना सीख जाते हैं। जब तक शैशवावस्था में थे उनको खाने को मसल कर या एकदम महीन करके दिया जाता था। अब क्या है, कड़ी चीजें, कड़ी वस्तुओं को भी दांतों के माध्यम से चबाकर खाना सीख जाते हैं। सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकताओं के बारे में सामान्य अवधारणा सीख जाते हैं। थोड़ी बहुत अवधारणाएं जो है, हमारे आसपास कौन है क्या नहीं है, जो हमारा या फिर हमारा भौतिक जो है ये हम लोग का क्या है, पानी है, या फिर ये पशु है, ये पेड़ है, ये पक्षी है,
इन सब के बारे में भी उनको थोड़ा बहुत नॉलेज जो होता है इस स्टेज में हो जाता है। परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ भावनात्मक लगाव अब उनका जुड़ जाता है। ठीक है? शैशवावस्था में हम लोग क्या देखे थे? इस चीज़ को ना शैशवावस्था को हम लोग प्याजे जी जब पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें और अधिक डिस्कस करेंगे और अधिक विस्तार से कि शैशवावस्था में बालकों में ना जब तक कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से सामने है, तब तक वो उसकी स्मृति में है। आप उसकी आँखों से ओझल हो जाएँगे, उसके लिए वो चीज़ फिनिश्ड हो गई। लेकिन बाल्यावस्था में अब उसकी स्मृति पटल पे रहता है। माँ नहीं भी है तो भी वो याद रखता है कि मेरी माँ है। उसका एक तरह से इमोशनली वो माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, भाई से, बहन से, हर किसी से क्या हो जाता है? अटैच्ड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है? तो इमोशनली भावनात्मक रूप से बालक जो है इस स्टेज में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। पढ़ने के लिए तैयार रहना, मतलब देखेगा कि मेरा बड़ा भाई-बहन जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बालक हम भी पढ़ेंगे, कॉपी, पेंसिल लेके पढ़ने के लिए जो है बालक बैठ जाते हैं और पढ़ने के लिए सब समय तत्पर रहेंगे। जब पढ़ने का खुद का स्टेज आएगा, तो पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन इस स्टेज में बालक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे? उत्सुक होंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? ये हम लोग का क्या था? पूर्व बाल्यावस्था का टॉपिक आज क्लियर हुआ है। अब